हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने ओशो की एक किताब जीवन की खोज, उसका आज दूसरा दिन यानी दूसरा प्रवचन था मार्ग। पहला शायद आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसे एक्सेप्ट करेंगे और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सत्य की खोज में जीवन का क्या अर्थ है। सबसे पहली बात ये है, ओशो कहते हैं कि सबसे पहली भूमिका आवश्यक है। उसके संबंध में हमने विचार किया। जैसे मुझे दिखाई पड़ता है वह मैंने आपसे कहा है। यदि प्यास न हो तो हमारे भीतर जीवन के अर्थ की प्राप्ति का कोई प्रारंभ नहीं हो पाता। प्यास ही बीज है और प्यास का बीज ही विकसित होकर अंकुरित होकर मनुष्य के जीवन में साधना बनाता है। प्यास कैसे पैदा होती है उसके संबंध में थोड़ा सा विचार हमने किया है। जीवन में यदि हमें देखें कि जीवन की सच्चाई आखिर है क्या, जिससे हम कभी संतुष्ट होते ही नहीं, एक असंतोष सा हमारे जीवन में रहता है और जिन बातों से कभी हम तृप्त हो जाते थे वे बातें हमें अब अतृप्त दिखाई देती हैं, और जो अभी हमें प्रकाश से अमूल्य हो रहा है वह अंधकार मालूम होने लगेगा, और जो जीवन मालूम हो रहा है वही मृत्यु के जैसे दिखाई पड़ेगा। अभी जिसे हमने सब कुछ समझा हुआ है प्रतीत होगा कि कुछ भी नहीं है और हम एक बड़े सौपन में हैं। यदि यह प्रतीत न हो, अगर यह अनुभव न हो तो प्यास पैदा नहीं होती है। जीवन का दुख और जीवन का मृत्यु में विलीन हो जाना ही मनुष्य के भीतर परमात्मा की खोज बनती है। इस संबंध में हमने विचार किया है और यह भी मैंने आपसे कहा है, अगर इस ओर ध्यान न जाए, अगर मनुष्य के अनंत की ओर ध्यान की धारा प्रवाहित न हो तो हमें कभी ज्ञात नहीं हो पाता कि हमारे भीतर कौन है। हम केवल उन्हीं बातों को जानने में समर्थ हो पाते हैं जो हमारे ध्यान की धारा में बहती चली जाती हैं। जिस ओर हमारे चित्त की धारा होती है, जिस ओर हमारा अनंत हमारी सृष्टि हम पर होती है, हम सिर्फ उसी तरफ ध्यान देते हैं। जिस ओर अनंत की दृष्टि नहीं हो पाती वहाँ पर हम अपनी सत्ता को खो देते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं कहूँगा, फिर आज की चर्चा आरंभ होगी। तो ओशो कहते हैं कि एक मुसलमान बादशाह के जीवन में क्या उल्लेख किया गया है वो बताते हैं। वह जंगल में शिकार पर गया था। सूरज ढल गया था, सांझ हो रही थी। वह गांव नहीं लौट पाया और रास्ता भटक गया था। उसने जंगल ही में एक पगडंडी पर बैठकर संध्या की प्रार्थना की। जब वह संध्या की प्रार्थना करने बैठा तो परमात्मा की इबादत के लिए उसने सिर झुकाया कि हे, एक भागती हुई युवती उसको धक्का देती हुई करीब करीब उसके प्रार्थना के वस्त्र से निकलती हुई जंगल की ओर भाग गई। उसे बहुत क्रोध आया। उसके मन में हुआ कि यह कैसी नासमझी है, यह कैसी अशिष्ट स्त्री है। इसे यह भी नहीं पता कि कोई प्रार्थना कर रहा है। फिर इसे यह भी ध्यान नहीं कि देश का बादशाह प्रार्थना कर रहा है और उसे धक्का नहीं देना चाहिए था। जब वह प्रार्थना करके उठा तो उसने पाया कि वह स्त्री वापस लौट रही है। उसने उसे रोका और कहा कि यह कैसी बदतमीजी थी, यह कैसी अशिष्टता थी।
यह कैसे संस्कार हैं? देश का बादशाह प्रार्थना कर रहा है और तुम उसे धक्का देते हुए यहाँ से गुजर गई। फिर अगर वह बादशाह भी ना हो या कोई और दूसरा मनुष्य प्रार्थना कर रहा हो तो भी उसके पास धक्का देकर निकलना, ये बड़ी अशिष्टता है। उस युवती ने कहा कि क्या आप रास्ते में प्रार्थना कर रहे थे? मुझे कुछ पता नहीं था। मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। मुझे कुछ पता ही नहीं कि रास्ते में कौन था और कौन नहीं था। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैंने आपको नहीं देखा था। लेकिन उस युवती ने कहा कि मुझे हैरानी होती है, आप प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मेरे धक्के का पता चल गया। अगर वह प्रभु की प्रार्थना और ध्यान प्रभु की ओर था तो मेरे धक्के का बोध तो होना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो अपने प्रेमी के पीछे पागल थी, तो मुझे आपका कोई पता ही नहीं चला। क्या आप इसे भी पागल परमात्मा के लिए नहीं थे? मेरी प्यास तो अपने प्रेमी की तरफ थी, इसीलिए मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन आपकी प्यास तो परमात्मा में थी ना, तो इतनी गहरी होनी चाहिए थी कि मेरे धक्के का भी बोध आपको नहीं होना चाहिए था। निश्चित ही अगर आपको बोध हुआ है मेरे धक्के का, तो आप परमात्मा में लीन नहीं थे। यदि प्रार्थना में कुछ और अनुभव हो रहा है तो जानना चाहिए कि वह प्रार्थना झूठी है। बोध जिस चीज़ का हो, आपका ध्यान उसी ओर है, केवल उसी की तरफ सत्या को प्रकट कर देता है। शेष सारी सत्ता शून्य हो जाती है। हमारा बोध हमारे भीतर की ओर है, इसीलिए परमात्मा हमें प्रतीत होता ही नहीं, बस संसार प्रतीत होता है। यदि बोध हमारे भीतर की ओर जाए और हम दूसरे सत्य ज्ञात होगा कि संसार नहीं एक आत्मा है, और अगर बोध दोनों के संयुक्त हो जाए तो हमें ज्ञात होगा कि संसार भी सत्ता है और आत्मा की भी सत्ता है। जीवन में केवल अनुभव होता है कि हमारा बोध विशिष्ट हो जाता है। यह बोध कैसे विकसित हो, उसका ही हम विचार कर रहे हैं। मैंने पहली बात कही थी, प्यास चाहिए। आज मैं आपको समझाता हूँ और आप शायद यह समझ जाओगे, लेकिन अगर असली प्यास होगी तो, नहीं तो काफ़ी नहीं होगा। लेकिन प्यास गलत रास्तों पर ले जा सकती है। जरूरी नहीं है कि प्यास आपको हमेशा सरोवर की तरफ लेकर जाए। यह भी हो सकता है कि प्यास आपको सरोवर के विपरीत ले जाए, क्योंकि प्यास अकेली मार्गदर्शन नहीं है। बहुत से लोगों को प्यास होती नहीं है, फिर भी जिनको प्यास होती है उनमें से बहुत से लोग प्यास के कारण गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। प्यास हो और ठीक रास्ता हो तो जीवन में कुछ उपलब्ध हो सकता है। तो दूसरा चरण जो है वो है मार्ग का। आज हम उस पर विचार करना चाहेंगे। आपने पहले भाग को भी बहुत ध्यान से सुना था, मेरे विचारों को बहुत ध्यान से सुना था। फिर ओशो अपने दूसरे चरण की तरफ बढ़ गए थे। प्यास हो, लेकिन मार्ग क्या है जिसके आध्यात्मिक से प्यास की तृप्ति हो सके? साधारणतः हमारी प्यास हमें गलत ले जाती है। सारी दुनिया में प्यासे लोग गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। जब कोई मनुष्य परमात्मा के लिए प्यासा होता है तो हमें पता है कि उसे मंदिर जाना शुरू कर दिया है या मस्जिद जाना शुरू कर दिया है, चर्च जाना शुरू कर दिया है। हम देखते हैं कि एक आदमी परमात्मा में उत्सुक हुआ है तो वह मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में उत्सुक हो जाता है। लेकिन मनुष्य का इतिहास बताता है कि मंदिर और चर्चों और मस्जिदों में जाने वाले लोग परमात्मा के लिए शायद उपलब्ध नहीं होते। मनुष्य को खंडित करने में, मनुष्य को नुकसान पहुंचाने में, मनुष्यता को तोड़ने के लिए जरूरी उपयोगी होते हैं। अगर हम मनुष्य इतिहास को देखें
तो हमें ज्ञात होगा कि जिसका यह जो आस्तिक हैं, जितने भी ये धर्म मनाने वाले हैं, इनके नाम पर कितना पाप है, कितनी हत्याएं हैं, कितनी हिंसा हैं, जिसका कोई हिसाब तक नहीं। नास्तिकों के नाम पर इतने पाप नहीं हैं। दुनिया में नास्तिकों को कोई बहुत बुराई नहीं की है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है मनुष्य के लिए, लेकिन आस्तिकों ने पहुंचाया है। और उनके पहुंचाने वाले अड्डे मंदिर, मस्जिद और चर्च हैं। इन अड्डों ने मनुष्य को तोड़ दिया है, और जो चीज़ मनुष्य को मनुष्य से ही तोड़ देती है, वह चीज़ मनुष्य को परमात्मा से कैसे जोड़ सकती है। जो मुझे अपने पड़ोसी से तोड़ देती है, वो मुझे परमात्मा से कैसे मिलाने में सार्थक हो सकती है। लेकिन जो लोग धर्म में उत्सुक होंगे, उनकी उत्सुकता बहुत शीघ्र ही मंदिर, मस्जिद की तरफ बदल देती है, और यह प्यास का गलत रास्ता है। स्मरण रखें कि मंदिर और मस्जिद के बाहर जैसे दुकान बाहर है और मकान बाहर है, वैसे ही मंदिर और मस्जिद भी बाहर हैं। और जो बाहर की तरफ परमात्मा को खोजने जा रहा है, उसका बोध भीतर की तरफ कभी नहीं आएगा। नानक मुसलमानों के तीर्थ मक्का में मेहमान थे। वो रात को वहाँ पर सोए तो उन्होंने पैर काबा की पवित्र पत्थर की तरफ कर लिए। पुजारी ने आकर कहा कि ये पैर पवित्र पत्थर की तरफ हैं, परमात्मा की तरफ हैं, इन्हें किसी और दिशा में करके सो जाओ। नानक ने कहा कि तुम मेरे पैरों की तरफ दो जहां परमात्मा न हो। नानक ने बहुत अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि तुम मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां परमात्मा नहीं है। जिसकी दृष्टि मंदिर में है, उसे यह ख्याल पैदा हो जाता है कि भगवान मंदिर में है और शेष जगत में फिर क्या है। जिसकी दृष्टि में मस्जिद में होती है, उसका ख्याल होता है कि अल्लाह मस्जिद में है, तो फिर शेष जगत में क्या है। मंदिर और मस्जिद को मानने वाले भगवान को तो उपलब्ध नहीं होता, लेकिन भगवान एक अत्यंत धारणा है। भगवान की अत्यंत अखंडित रूप हैं, भगवान के अत्यंत कारागृह हैं। वो बंधन में बंधकर नहीं रहते। तब परिणाम यह होते हैं कि जीवन में बस सिर्फ धर्म रह जाता है। उनके जीवन में संपदा आ जाती है। उनके जीवन में कोई सुधार नहीं होता। उसके जीवन में क्रूरता आ जाती है। उसके जीवन में प्रेम खत्म हो जाता है और द्वेष पैदा होता है। संगठन आता है, घृणा आती है। सारी दुनिया के धर्म इसी कारण संगठित हैं, घृणा के कारण। दूसरे धर्मों का विरोध, मंदिर मस्जिद का विरोध, मस्जिद मंदिरों के विरोध में, और जो चीज़ भी किसी के विरोध में हो, स्मरण रखिएगा, वो परमात्मा के पक्ष में कभी नहीं हो सकती। क्योंकि परमात्मा तो एक समग्रह का नाम है। उस समग्रह के अगर किसी ने विरोध है, अतः वह परमात्मा के विरोधी है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर ईश्वर को खोजना चलता है तो ज़रूरी नहीं कि मंदिर में हो। अगर कोई अल्लाह को खोजने जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो मस्जिद में हो। उसे यह स्मरण जीवन में होना चाहिए कि परमात्मा चारों तरफ है, उनका द्वार सिर्फ एक तरफ नहीं खुलता। तो ये हमारे भीतर की आकांक्षाएं हैं कि हम मंदिर और मस्जिदों में भगवान को खोजते हैं। मैंने एक फ़कीर के संबंध में सुना है कि वह कोई 70 वर्ष की उम्र तक निरंतर मंदिर जाता रहा, प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित होता रहा, एक भी दिन नहीं चूका। कोई 45 वर्षों तक
उसके गांव के लोगों ने देखा कि वह हमेशा मंदिर गया था। बीमार था तो मंदिर गया, अस्वस्थ तो मंदिर गया, जब वह बूढ़ा हो गया तो भी मंदिर गया। एक भी दिन कभी उसने चूका नहीं। जब वह 70 वर्ष पर एक दिन लोगों ने पाया कि वह आज मंदिर नहीं आया तो लोग बहुत हैरान हुए, सिवाय इसके कि वह कहीं मर तो नहीं गया है। कोई भी कारण हो सकता था। वे सारे लोग उस साधु की झोपड़ी की तरफ गए। उन्होंने जाकर देखा कि वह अपनी खंडली के लिए एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ अपने बाजे को बजा रहा था और वह गीत गा रहा था। उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि इस बूढ़े में तो बहुत नास्तिकता सूझी है। जीवन भर तो मंदिर के चक्कर काटता रहा और जब मंदिर में इसे जाना चाहिए था तब इसने जाना बंद कर दिया। तब उस बूढ़े साधु ने कहा कि जब तक मुझे भगवान मंदिर में दिख रहे थे मैं तब तक मंदिर में जाता रहा। अब मुझे भगवान मंदिर से बाहर भी दिख रहे हैं, इसीलिए अब मुझे किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूछा कि भगवान का तो मंदिर ही होता है ना? तो उस साधु ने कहा कि ये जो सारी प्रकृति है, ये जो सारी सृष्टि है, यदि कोई भगवान का मंदिर है तो वो यही है। इसके अतिरिक्त कोई मंदिर नहीं हो सकता। और अगर भगवान के मंदिर में जाने का अगर कोई द्वार है तो हम उसके भीतर कभी प्रवेश कर ही नहीं पाते। वह द्वार, उस द्वार के ऊपर हम ताला नहीं लगा सकते। उस द्वार के ऊपर हम कभी भी कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तो वो एक चार दीवारी में अपने आप को बंद नहीं रखेगा। अगर वो चार दीवारी में बंद रखेगा तो बाकी संसार का क्या होगा। इसीलिए मैंने कहा कि प्यास अगर पैदा भी हो तो वो असली प्यास है या नहीं। प्यास हमें गलत रास्तों पर भी ले जा सकती है। तो प्यास का परिणाम भी कई प्रकार का होता है, अन्यथा एक ही धर्म का होना चाहिए। धर्म इतने क्यों बनाए? ये सिर्फ इंसानों ने बनाए हैं। सत्य तो एक ये भी हो सकता है और ये असत्य भी हो सकता है। ये इतने धर्म इस बात की सूचना है कि धर्म अपनी परिपूर्णता में है, अपने परिपूर्ण सत्य में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अपने पूर्ण विकास में प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है। अगर लोगों की प्यास गलत न हो जाए तो इस दुनिया का संगठन विसर्जन हो जाएगा। मंदिर और मस्जिद विलीन हो जाएंगे। पादरी और पुरोहित, पंडित, ये इनका कोई शेष भाग नहीं रहेगा, क्योंकि इनका एक किस्म से व्यापार चल रहा है। मगर मनुष्य की प्यास जब भगवान की तरफ विलीन हो जाएगी तो वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की तरफ नहीं देखेंगे। अब यह वक्त है कि शोषण बंद हो जाना चाहिए, लेकिन यह भी बंद होगा जब हमारी प्यास ठीक दिशा में चलेगी। अगर हमारी प्यास ही गलत रास्तों पर जा रही है और अगर आगे क्या हो रहा है हमें वो पता ही नहीं है तो हमारी प्यास कैसे बढ़ेगी। हमारी प्यास को गलत रास्ते से जाने पर रोकना पड़ेगा। हमसे कहा गया है कि हम विश्वास करें। 3-4 हजार वर्षों से यह बात दोहराई गई है कि हमें विश्वास करना चाहिए गीता पर, कुरान पर, बाइबल पर, महावीर पर, बुद्ध पर, कृष्ण पर विश्वास करना चाहिए। हमें खुद विवेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम जो दूसरे लोगों ने कहा वही हमें स्वीकार करना है। यह बहुत आत्मघाती बात है कि जिस मनुष्य को सत्य को खोजना है उसका रास्ता विश्वास का रास्ता नहीं हो सकता। विश्वास का रास्ता तो अज्ञान का रास्ता बताया गया है, अंधकार का रास्ता बताया गया है। जो भी विश्वास कर लेता है वह अपनी गति को अपने हाथों से एक अंधविश्वास की तरफ ले जाता है और अपने हाथ पैरों को खुद ही काट बैठता है। आपने कभी किसी विश्वास करने वाले व्यक्ति को सत्य को उपलब्ध होते देखा है? आज तक यह नहीं हुआ कि यह आगे नहीं हो सकता।
विश्वास कोई रास्ता नहीं है और विश्वास कोई दुष्परिणाम नहीं लेकर आता। विश्वास से दुष्परिणाम तब होता है जब हम अंधविश्वास की तरफ अपना कदम रखते हैं। हमने से बहुत से लोग आत्मा को मानते होंगे, अधिक से लोग ईश्वर को मानते होंगे। अगर हम आपसे पूछें कि यह मान्यता आपके ज्ञान पर खड़ी है, आप अज्ञानता पर खड़े हैं, क्या आपने जाना, कभी यह स्वीकार किया? यह दूसरे लोगों ने आपस में कहा और आपसे अनुमति तक नहीं ली। अगर यह दूसरों की कही बातें हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे पुरानी पीढ़ी हो, चाहे कोई बड़ा महापुरुष हो, अगर दूसरों की कही यह बातों को अगर हम स्मरण रखेंगे और दूसरों की आँखों से अगर हम दुनिया को देखेंगे तो हम अपने पैरों पर कभी चल ही नहीं पाएंगे। हम दूसरों के ज्ञान के अनुसार ही चलेंगे। दूसरों के ज्ञान आपको होने से आपको ही कमज़ोर कर देता है। जो मनुष्य भी विश्वास कर लेता है कि यह जीवन में अज्ञान अब समाप्त होना चाहिए, विश्वास अपने आप पर होना चाहिए, तो हमें परमात्मा भी जरूर मिलेगा। 1970 में रूस में क्रांति हुई थी और क्रांति के पहले मुल्क धार्मिक मुल्क था। जैसे हम धार्मिक हैं ऐसे ही वह भी धार्मिक था। वहाँ भी चर्च और मंदिर और मस्जिदें थी और वहाँ के लोग भी उनमें पूजा किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। वहाँ के लोग भी कुरान बाइबल पढ़ते थे। 1970 की क्रांति में 20-25 वर्ष तक निरंतर वहाँ की हुकूमत ने यह प्रचार किया कि कोई ईश्वर, न कोई ईश्वर है, न कोई आत्मा है, न कोई परलोक है, न कोई कर्म है, न कोई पुण्य जन्म है। 20 वर्ष के प्रचार के बाद 20 करोड़ लोगों ने मान लिया कि कोई ईश्वर होता ही नहीं, कोई आत्मा होती ही नहीं, कोई परमात्मा नहीं होता। आप कहोगे कि ये तो बड़े पागल लोग हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ कि वे पागल लोग नहीं थे। उनको विश्वास की आदत दिलाई गई थी। 5000 वर्ष तक उन्हें समझाया गया कि विश्वास करो, कि विश्वास उनकी आदत थी। उन्हें नया प्रचार कभी करने ही नहीं दिया, उन पर यही सब हावी हो गया। अगर इस मुल्क में भी ऐसा कुछ बनाया जाए, इस मुल्क में यह मंदिर चलाने वाले लोगों को अगर यह समझाया जाए, यह मंदिर जाने वाले लोगों को मंदिर के विरुद्ध नहीं खड़ा करना चाहते, मगर इस मूर्ति पूजा को जो पूज रहे हैं, कम से कम उनसे हम ये पूछ सकते हैं। जो भी इनसे कहा जाए ये बस उस पर विश्वास कर लेते हैं। कभी इन्होंने अपने भीतर बैठकर अपने भीतर झांक कर नहीं देखा, कभी अपने ऊपर विश्वास कर नहीं देखा। आपके लिए ईश्वर सत्य है, आप एक बड़े झूठ पर विश्वास कर रहे हैं। ये सत्य है कि ईश्वर है, मगर ये झूठ है कि वो मंदिरों में बैठा हुआ है। आप विश्वास किए हुए वो आत्मा है जिसने मान लिया है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में है, जिसने पूरा जगत बनाया। क्या आपने कभी बैठकर सोचा है कि वो एक चार दीवारी के अंदर बैठेगा? और वो चार दीवारी भी हम मनुष्य ने ही बनाई है, और उसके 2 किवाड़ लगाकर हम उसे जब मर्जी खोल सकते हैं, जब मर्जी बंद कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर इंसानों तक, हवा, जल, पानी, अग्नि, हर चीज़ उसने इस सृष्टि पर दी है, तो क्या आपको लगता है कि उसे 4 दीवारी की ज़रूरत है? जिसने हमारे सिर पर छत दी, जिसने हमारे खाने की व्यवस्था की, जिसने हमारे सुख दुख, हमारे साथ क्या होगा उस सब के बारे में सोचा, क्या वो मनुष्य के ऊपर छोड़ेगा कि उसे 4 दीवारी में एक मनुष्य उसके लिए 4 दीवारी बनाए, एक मनुष्य उसके लिए छत बनाए? ये सिर्फ धर्मों के ठेकेदार पंडित पुरोहितों ने अपना एक कारोबार चलाने के लिए इन मंदिरों की स्थापना की है, और हम बार बार बस उनकी बातों में आकर हमारे मन में भी यही सब हो गया है। आपके लिए ईश्वर सत्य है, आप एक बड़े झूठ पर विश्वास किए हुए हो, आप बस इन पंडित पुरोहितों की बात पर आए हुए हो। अगर कल आपको दूसरी झूठ कही जाएगी ना, तो आप उस पर भी विश्वास करोगे।
जर्मनी में हिटलर ने बहुत सी झूठ प्रचारित की थी। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कितनी ही बड़ी झूठ हो, अगर बार बार उसका प्रचार करोगे तो लोग उसे मान लेते हैं, लोग उसे सच समझ लेते हैं। हिटलर ने लोगों को समझाया कि जर्मनी का सारा पतन युद्धियों के कारण हुआ है, सारा पाप युद्धियों के सिर पर उसने मढ़ दिया। जर्मनी हारता है तो युद्धियों के पाप के कारण हारता है। उनके मित्रों ने भी उससे कहा कि यह क्या पागलपन की बात है, यह बिल्कुल असत्य है, इसमें कोई तर्क है ही नहीं। लेकिन हिटलर ने कहा कि फिक्र मत करो, प्रचार करने से असत्य भी सत्य हो जाता है। और उसने 5-7 वर्षों तक लगातार प्रचार किया कि सारा मुल्क शिक्षित, मुल्क राजी, और सारा मुल्क राजी भी हो गया। सब युद्धियों के खिलाफ हो गए, सब युद्धियों के ऊपर सारा पाप धकेल कर उनकी ही हत्याएं करने लगे। और सारी दुनिया में इस तरह का प्रचार हो गया। और इसके पीछे का कारण था कि एक मूर्ख इंसान के ऊपर उन्होंने विश्वास कर बैठे। मैं चाहता हूँ कि धर्म के संबंध में विश्वास ना टूटे। अगर आपकी प्यास अच्छी है तो उसे अच्छे रास्ते पर लेकर जाएगी, लेकिन अगर आपकी प्यास गलत रास्ते पर आपको ले गई तो वो आपको बर्बाद कर देगी। यह विवेक का मार्ग होता है। जो भी विश्वास कर लेता है, सच पूछिए, उस विश्वास के कारण आप अपना अस्तित्व भी खो देते हैं। मुझे ईश्वर का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, आप इतना ही विश्वास कर लो। मगर जब तक आप अपने भीतर नहीं झांकोगे तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। विश्वास संदेह को नष्ट भी नहीं कर पाता। विश्वास का संदेह से कोई विरुद्ध नहीं होता। विश्वास उस भांति है जैसे किसी आदमी को बीमारी हो जाए, वह कपड़ों से अपने तन को ढक लेता है, अपनी बीमारी को ख़त्म करने के लिए दवाई पानी लेता है। और ये अंधविश्वास एक ऐसा गहरा फोड़ा है, ये किसी कैंसर से कम नहीं। ये वक्त आने पर नासूर हो जाता है और अच्छे अच्छे इंसानों को ख़त्म कर देता है। तो विश्वास हमें उस परमात्मा पर करना चाहिए, लेकिन हम अज्ञानता मर डूबे हुए हैं। 2-4 बंदों ने जिस तरह हिटलर के भांति बार बार एक असत्य को सत्य बनाने में जुटे हुए हैं कि भगवान मंदिरों में स्थापित है। क्या जो सबका पालनहारा है, जो सबका पालनहारा है, क्या वो उस 4 दीवारी में बैठेगा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता कि वो 4 दीवारी में बैठे। बस हम ही अपनी सोच और हमारी समझ इतना ही कर रहे हैं कि हमें भी पता लग गया है, क्योंकि पुरोहितों पंडितों ने हमारे दिमाग में ये चीज़ बिठा दी है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। क्यों होगा? परमात्मा अगर सिर्फ मंदिरों में है तो बाकी फिर क्यों कहा जाता है कि कण कण में परमात्मा? क्यों कहा जाता है कि छोटे छोटे जीव जंतु में परमात्मा है, पेड़ पौधों में परमात्मा है? क्यों हमें नहीं बताया जा रहा? अगर ऐसे परमात्मा मंदिरों के अंदर बैठा और मंदिरों के बाहर भिखारियों की भीड़ है, उन्हें अंदर जाने तक की इजाज़त नहीं होती, क्या परमात्मा हमें ये कहता है कि भीतर सिर्फ वही जाएंगे जो साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, जिनके पास धन दौलत होगी? क्या भीतर सिर्फ परमात्मा उन्हीं से मिलेंगे? उसी के द्वारा बनाए गए वो भिखारी भी उसी ने बनाए हैं। वो भिखारी इस सृष्टि पर जी रहे हैं और फिर बस परमात्मा सिर्फ बड़े लोगों की सुनेगा। वो बाहर बैठे जो भिखारी भूख से मर रहे हैं, क्या उन्हें परमात्मा नहीं देखेगा? ये सब हमारे दिमाग की उपज है। हम अपने आप को इतना अंधविश्वास में बांट लेते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं लगता कि हमारे अंदर, हमारे भीतर चल क्या रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर एक बार झांको, आपको परमात्मा जरूर मिलेगा। नास्तिक कभी धार्मिक नहीं हो सकता। नास्तिक हमेशा अपने काम की पूजा करता है। वो हमेशा अपने काम को ही
पहला दर्जा देता है। इसीलिए कहते हैं कि इतना अंधविश्वास में मत बढ़ो कि आपको किसी चीज़ पर विश्वास ही ना हो। एक किनारा विश्वास का है और एक किनारा अंधविश्वास का है, जिसका चित्त दोनों किनारों से कोई संबंध नहीं है और दोनों के बीच से पार निकल जाता है। यह केवल सागर तक पहुंचाने में समर्थ हो पाता है। एक आस्तिक का किनारा है और एक नास्तिक का किनारा है। इन किनारों में जिसने भी अपनी नौका बांध रखी है वो वहीं रुक जाएगा। जिस किनारों पर अपनी नौका नहीं बांध रखी वो बीच धारा में अपने जीवन को चलाएगा। जीवन में वो धारा चेतना की है और बीच में जो धारा, वो धारा ज्ञान की है। उस धारा के बिना इंसान का जीवन निश्चित नहीं हो पाता। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और भागती भागती सागर की तरफ जाती है, वैसे ही चित्त भी अपनी सारी कैदों से निकलकर सत्य की तरफ चली जाती है और हमें सत्य का मार्ग दिखाती है और हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए, उसमें डगमगाना नहीं चाहिए। अपने अधिक मस्तिष्क डबरों की भांति हो जाता है, उसके भीतर का पानी सड़ जाता है और निरंतर जीवन में एक ही जगह रुकने से हमारे अंदर हम इतने दुख, इतने परेशान रहने लगते हैं कि जवानी में ही बुढ़ापा आने लगता है और हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। हम एक जेल के भांति अपने आप को, एक जंजीरों में बंधा हुआ हम अपने आप को मानते हैं। मेरे एक मित्र थे, मुझे प्रेम करने वाले साधु थे। उन्होंने मुझे एक स्मरण सुनाया कि वे जेल में बंद थे और कुछ क्रांतिकारी आंदोलनी भी जेल में बंद थे। जब वे जेल में बंद थे तो वहाँ एक चमार भी कैदी था। वह मुसलमान था और चमार का काम करता था। वह इतना मजबूत, इतना पहलवान आदमी था कि इतना शक्तिमान आदमी था कि जैसे भी जंजीर को हाथ से तोड़ देता था। और मेरे इन मित्रों को बड़ी हैरानी हुई। इन्होंने कहा कि मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ, तो उसे बुलाया गया। जुम्मन उसका नाम था और उससे कहा गया कि मैंने सुना है कि तुम जैसी भी जंजीर हो तोड़ देते हो। उसने कहा कि मैं कैसी भी जंजीर हो तोड़ देता हूँ, ये सच्चाई है। किसी भी कैद से मैं बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन अगर हुकूमत यह विश्वास दिला दे कि मुझे फिर कोई नहीं पकड़ेगा तो मैं 2 दिन के भीतर यहाँ से बाहर जाने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। इन्होंने उससे कहा कि क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम जंजीर कैसे तोड़ देते हो। उसने जंजीर तोड़कर बता दी। उसने कहा जंजीर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे इन मित्र ने उससे कहा, जब उसने जंजीर तोड़ी तो उसने अल्लाह का नाम लिया और जंजीर तोड़ दी। इन्होंने उससे कहा कि तुम राम का नाम लेकर जंजीर तोड़ सकते हो। वह आदमी काँप गया। उसने कहा कि राम का नाम मेरे मुंह से कैसे निकल सकता है। तो वह मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि यह आदमी इतना मजबूत है, इतना वफादार था कि लोहे की जंजीर को तोड़ देता है, लेकिन अल्लाह की जंजीर को नहीं तोड़ पाता। राम का नाम लेने में डर जाता है और लोहे की जंजीर को तोड़ देता है। वह भी राम का नाम लेने से डर गया, क्योंकि राम कैसे ले सकता है, क्योंकि वो तो, उसका तो अल्लाह है, वो तो मुसलमान है, वो राम का नाम नहीं ले सकता। वहाँ चीन में भी एक फ़कीर हुआ और उसकी सिखायत यही थी कि किसी भी चीज़ से भय नहीं खाता था। अगर कोई उसकी छाती में छुरा भी घोंप दे तो वो पलक तक नहीं झपकाता था। अगर उस पर सांप आकर लिपट जाए तो वो सांपों पर भी हाथ फेर देता था, वो कुछ नहीं कहता था। अगर जंगल में शेर आकर दहाड़ जाए तो भी उसे डर नहीं लगता था। एक युवा साधु उसे मिलने के लिए गया तो वह जंगल में दूर पहाड़ पर रहता था। फहासान बूढ़ा हो चुका था। उसकी शख्सियत सारे मुल्क में फैल गई थी और यह एक नया साधु उससे मिलने के लिए गया। इसने जाकर जब उसके पास उसके साथ संध्या में बैठा तो पीछे से एक रीछ आकर बहुत
जोर से गजराना शुरू कर दिया और एक झाड़ हिलाकर फरहान ने अपनी जगह पर बैठा रहा जैसे बैठा था। यह युवक घबरा कर खड़ा हो गया। इसने कहा कि जान खतरे में है। वह आदमी हंसने लगा, वह बूढ़ा। फहसान हंसने लगा और कहा कि तुम तो डर रहे हो। जो डरता है वह ईश्वर को कभी नहीं पा सकता। भय वाला मनुष्य कहीं भी चला जाए भयभीत ही हो सकता है। इस युवा ने कहा कि मुझे बहुत घबराहट लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, आप थोड़ा पानी दे दीजिए। तब फहसान झोपड़ी के भीतर पानी लेने के लिए गया। जब पानी लेकर लौटा तो तब इस युवक ने जिस चट्टान पर वह साधु बैठा था वहाँ लिख दिया कि नमो बुद्धाय, बुद्ध का नाम लिख दिया। वह साधु पास गया, इसे पानी दिया। जैसे ही चट्टान पर चढ़ने लगा तो नीचे भगवान का नाम दिखाई पड़ा। उसका पैर वहीं की वहीं रुक गया और पैर कांपने लगा। भगवान के पवित्र नाम पर कैसे पैर रखूं? वह युवा साधु बोला, डरते तो आप भी हो और भयभीत आपका मन भी होता है परमात्मा के नाम से। फिर मेरा ये भय बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपका भय भी गलत नहीं है। यह भगवान के पवित्र नाम जिस पर वो पैर रखने से डर गया, और वैसे वो बड़े से बड़े शेर, रीछ, सांप किसी से भी नहीं डरा। यही हमारे मन के भीतर लोगों के अंदर डर पैदा कर रखा है कि बस भगवान का नाम लेकर हर लोग हर तरह की दुआही देते हैं। मगर एक बार आप 2 मिनट के लिए शांति से बैठ के सिर्फ अपने मन के अंदर झांकिएगा। आपके मन के अंदर उस परमात्मा को बुलाइएगा। मैं आपसे वादा करते हैं कि ओशो ने कहते हैं कि मंदिरों से बाहर अगर हकीकत देखे जाएं तो शायद मंदिरों में ही नहीं है भगवान, चारों तरफ हैं। मंदिर, मस्जिदें सिर्फ एक किस्म का व्यापार चलाने के लिए बनाई गई हैं। जितना पैसा मंदिर मस्जिदों में लगाया उतना अगर हम लोगों की सेवा में लगाते तो शायद परमात्मा को किसी चार दीवारी की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा को कहीं एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो सृष्टि का रचयिता है, वो हर चीज़ में है। इस पानी के ऊपर उसने सृष्टि को रोक रखा है। तो अगर हमें परमात्मा को खोजना है तो जल में खोजो, अगर हमें परमात्मा को खोजना है तो इस मिट्टी में खोजो, अगर हमें परमात्मा को खोजना है तो इस हवा में खोजो, अगर हमें परमात्मा को खोजना है तो इस अग्नि में खोजो। क्या आपने कभी इन 4 के अलावा सृष्टि पर कभी आपने देखा कि किसी और तरह का विनाश हुआ हो? हमेशा विनाश आता है जल के कारण, हमेशा विनाश आता है भूकंप पर, हमेशा विनाश आता है तेज आंधी तूफानों से, हमेशा विनाश आता है जब आग अपना प्रचंड रूप धारणा कर लेती है। ये 4 चीज़ें आप चाहो तो आप ईश्वर को पा सकते हो, सिर्फ पानी, भूमि, हवा और आग। और इन्हीं 4 चीज़ों से हमारा शरीर बना है। मगर हम अपनी आप को अपनी सोच को इतना छोटा कर चुके हैं कि अब हम समझना ही नहीं चाहते। हिटलर की तरह लोगों ने एक बात को, एक असत्य को बार बार करके सत्य कहा गया है, मगर सच्चाई ये नहीं है। अगर हम इस ब्रह्मांड से अगर कुछ मांगेंगे तो ये ब्रह्मांड हमें वो देगा। आप एक बार मांग कर देखो, आप अपनी सोच कर खोल कर देखो, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, जो आपके लिए अच्छा है। ये ब्रह्मांड आपको सब कुछ ला कर देगा। कभी आपने देखा है किसी और, जब भी प्रकृति अपना विनाश दिखाती है ना, वो या तो पानी के रूप में, या भूकंप के रूप में, या फिर तेज़ तूफान के रूप में, और या फिर बहुत तेज आग के रूप में। यही 4 प्रचंड होते हैं। तो हमारी सृष्टि, हमारा जीवन सिर्फ इन 4 चीज़ों पर ही निर्धारित है। अगर इनमें से एक चीज़ भी अगर हमारे पास ना हो तो हमारा जीवन नष्ट है। वो चाहे जल हो, वो चाहे धरती हो, चाहे हवा हो और चाहे आग हो। अगर इन 4 में से अगर हमें एक चीज़ भी नहीं मिलती तो हमारा जीवन व्यर्थ, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए इन 4 चीज़ों का इक्वल,
इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तभी प्रलय आती है। जब हम देखते हैं कि पानी में इतनी गंदगी हो गई है। विदेशों में कभी भी किसी नदी की पूजा नहीं होती और हमारे देश में गंगा की पूजा होती है और सबसे ज़्यादा गंद गंगा में ही बहाया जाता है। वैसे तो हम उसे पूजा करते हैं, अपनी पूजनीय मानते हैं, और फिर हम उसी में इतना गंद बहाते हैं कि बस पूछो मत। विदेशों में नदी को नदी के तौर से देखते हैं। विदेशों में नदी का पानी इतना साफ, इतना स्वच्छ दिखता है। वहाँ पर कोई कचरा नहीं पाएगा क्योंकि वो नदी को नदी मानते हैं, वो पेड़ों को पेड़ मानते हैं। वहाँ पर कभी भी ऐसा कोई प्रचंड नहीं आता। और हमारे यहाँ जो चीज़ें पूजी जाती हैं वहीं पर गंद फैलाया जाता है। इसीलिए अपनी सोच को बदलो, अपनी अंतरात्मा को बदलो। ऐसे अंधविश्वास के पीछे जो लोगों ने फैला रखा है हिटलर की तरह कि एक झूठ को बार बार बोलो वो सच होने लगता है, बस वो ही हमारी मेंटलिटी हो गई है। और वही मेंटलिटी हम अपने बच्चों में दे रहे हैं। हम अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं ला पाए, ना हम अपने बच्चों के अंदर कोई बदलाव लेकर आए हैं। इसीलिए बैठिए शांति से। परमात्मा चारों तरफ है, आपके आसपास है। किस तरफ पैर करना, किस तरफ सिर करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तरफ कर लो, चारों तरफ जब कण कण में परमात्मा बसा हुआ है तो किसी तरफ भी पैर कर लो, परमात्मा है परमात्मा। इसीलिए ये थी आज का दूसरा भाग्य जीवन की खोज का। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले भाग के साथ, अगले उसमें। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आपका बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, बाय बाय।